हल्का बल प्रयोग किया गया था। हल्का बल प्रयोग नहीं किया जी। अब इतने से बच्चों में भी लठ मारे। इतनी हाइट का बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, उसका हाथ टूट रहा है यहाँ से। अब आप खुद सोचो कि जब छोटे छोटे बच्चे नहीं छोड़े तो आप सोचो कि हल्का। पुलिस गलत दावा कर रही है। गलत दावा कर रही है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक गांव उस वक्त जंग के मैदान में बदल गया जब लोनी इलाके के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के मीरपुर हिंदू गांव में हंगामा मच गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम शुरू कराने पहुंची प्रशासनिक टीम का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। महिलाएं, पुरुष, किसान सब बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। उनका कहना था कि अगर यहाँ कूड़ा प्लांट शुरू हुआ तो गांव का पानी, हवा, लोगों की सेहत सब कुछ खतरे में पड़ जाएगी। विरोध इतना बढ़ा कि मामला पुलिस और किसानों के टकराव तक पहुंच गया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना था कि घटना में हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन वो बल प्रयोग कितना हल्का था आप खुद सुनिए उस शख्स की जुबानी जिसको खेत में लिटा लिटा कर पीटने का वीडियो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है मीरपुर हिंदू गांव में, जहां पर कल यहां किसानों और पुलिस के बीच में काफ़ी झड़प हुई थी। मैं आपको बता दूं, ये वो डंपिंग यार्ड है जो कि इस वक्त जो है बनकर पूरी तरह से लगभग जो है वो तैयार हो गया। पूरा एक 125 बीघा जो है ज़मीन के पूरे इस क्षेत्र में ये पूरा डंपिंग यार्ड जो है ये बनाया गया है। और कल इसी के विरोध में, क्योंकि यहाँ पर गांव वाले जो है लगभग 16 गांव आते हैं और गांव वालों का कहना था कि यहाँ इस डंपिंग यार्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी और इसकी वजह से फसलें जो आप देख रहे हैं अभी हरी भरी काफ़ी फसलें हैं, पीछे अगर आप देखें तो यहाँ भी हरी भरी फसलें, इन फसलों को जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है जब झड़प हुई और पुलिस और किसानों के बीच में आपने देखा किस प्रकार से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस जो है लाठियां बरसाते नजर आई। हालांकि यहां पर एसीपी जो ट्रॉनिका सिटी के हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हल्का बल प्रयोग किया गया था। लेकिन आइए आपको अब उनसे उस शख्स से मिलवाते हैं जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो युवा जो है उसे चारों ओर से घेरकर पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। वो युवा हमारे साथ है और ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इनको जो है पुलिस लाठियां इन पर बरसा रही थी। क्या नाम है दोस्त आपका? सर चिराग त्यागी नाम है जी मेरा। तो चिराग, मुझे बताओ, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक देखा जा सकता है कि खेत के बीचों बीच जो है एक लड़का गिरा हुआ है, पुलिस वाले जो है हर चारों तरफ से उस पर लाठियां बरसा रहे हैं, क्या वो तुम ही हो? हाँ जी, मैं ही हूँ जी। यहीं पे बरसाई है, यहाँ पे जो ये गेहूँ लेटे हुए हैं थोड़े, मैं यहीं पे गिर के बजाया। अगर आपको हम दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर कुछ जो है, आप जब यहाँ पर लाठियां बरसानी शुरू हुई तो किसानों का दावा है कि वो भागकर चारों तरफ जो है वो दौड़े अपने आप को बचाने के लिए। और चिराग भी, तुम भी वहीं प्रदर्शन में थे? हाँ जी, मैं यहीं प्रदर्शन में था। हमारे कुछ आदमियों को जबरदस्ती वैन में भर के ले जा रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि वैन के आगे हटो, उसे रोको। तो पुलिस वालों ने वो बात सुनी, कुछ बच्चे तो इधर को भाग गए। मैं यहीं पे खड़ा रहा था, मैं उनसे डरा नहीं था। अब जैसे वे मेरे पास आए, मैं डर के मारा पीछे गिर गया। उन्होंने गिरे में मेरे में बहुत बुरी तरह बजाया। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये गेहूं का खेत है और अभी इस फसल पे जो है इसी एरिया में, जहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर गेहूं का जो फसल है वो दबी हुई है और इसी एरिया में जो है आप लेट गए थे, आप गिर गए थे। हाँ जी। फिर क्या हुआ? मेरे गिरते ही पुलिस वालों ने चार तरफ से बजाया, मुझे गाली दी कि लिकट का तेरा धरना लिकाट देंगे, या तो घर चला जाना तो तुझे आज मार देंगे। मैंने अपने आप को बचाने के लिए, उन्होंने मेरे लठ उल्टे सीधे लठवाए। मैंने अपना ऐसा हाथ अड़ाया सिर बचाने के लिए, हाथ पे चोट लगी। आपको दिखाया मैंने, दिखाएंगे, एक बार दिखाइए, हाथ दिखाइए जरा। तो ये हाथ भी सूज रहा है, देखो जी। ये तो सिर बचाने के लिए हाथ लगाया है, बाकी उन्होंने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक हर जगह मार रखा है, उल्टे सीधा बजाया। दिखाइए जरा, आप अपनी चोटें दिखाइए। पैर में भी आपको चोट लगी? पैर में देखो, अंगूठे तक में भी लग रहा है, जूते के आर पार नील पड़ गया जी। अच्छा, ये नील पड़ गया ये पूरा? हाँ। अच्छा, आप दिखाइए कैसे कैसे आपको चोट लगी है। तो यहाँ पर जो है, आप मुझे बताओ करते क्या हो आप? मैं एमसी कर रहा हूँ जी, फाइनल ईयर में हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। तो ऐसा दिमाग में क्या आया कि आपको जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए और गाँव वाले जो तमाम लोग हैं एक साथ? सर, हमारे दिमाग में प्रोटेस्ट के लिए इसलिए आया है कि अगर ये बन गया तो आगे से हमारी जनरेशन सब बर्बाद है। यहाँ पे कुछ भी अगर कोई बच्चों के रिश्ते नाते होने लगे, कहोगे कि वहाँ पे तो कूड़ा घर है, कौन रिश्ते नाते कर देगा जी हमारे यहाँ। हमारी ज़मीन की सारी फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हो चारों तरफ खेत ही खेत है यहाँ पे। ऊपर से ये इलीगल भी है क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आई थी 2 साल पहले। इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का रूल ये है कि जहाँ पे 100 साल तक बाढ़ आई हो वहाँ पे बन नहीं सकता। एक रूल इसका ये भी है कि रूरल एरिया से 200 मीटर दूर बनना चाहिए। इसके बिल्कुल जड़ में ही परे गाँव में बदरपुर,
और ये आप देख रहे हो, ये मीरपुर है, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, 400 मीटर, 400 ये ऐसे 200-300 मीटर ये है पचारा, वहाँ पे सुंगरपुर है। 4 गांव के बीचों बीच बनाया है ये। अब एक बात हो, ये बन जाएगा 4 गांव के बीच, गंदी हवा चलेगी, वे हमें इनहेल करनी पड़ेगी, हमारे तरह तरह की बीमारी होगी, चर्म रोग हो गए। आज तक हमारे गाँवों में, आसपास गाँवों में किसी का कैंसर नहीं हुआ, कैंसर भी होगा फिर सबके। एक तो यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, कुछ मेडिकल की फैसिलिटी ठीक से है नहीं, ऊपर से हमें बीमारी और देना चाह रहे हैं ये। तो हम इसलिए इस चीज़ का विरोध है। अब पुलिस वालों ने कल मुझे मार पीट के बोला कि ये तो विरोध ख़त्म कर दे। मैं कल पिटने के बाद में ही रहा, और मैं अब भी बोल रहा हूँ, ये विरोध कंटिन्यू रहेगा जब तक ये रुकेगा नहीं। तो क्या इससे पहले, मतलब क्योंकि अब ये ज़मीन का मामला है, तो क्या आप तहसील या कमिश्नर के पास पहुँचे आप लोग? हम नगर आयुक्त के पास भी गए थे, एसडीएम के पास भी गए। एसडीएम ने हमें आश्वासन दिया कि काम रुकेगा, नगर आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया कि इसका काम रुकेगा, हम दूसरी साइड भी देखेंगे इसके लिए। लेकिन काम सिर्फ उन्होंने 3-4 दिन रोका, थोड़ा थोड़ा काम चला देते, तो गांव के आते थे तो उनके सामने काम रोक देते थे। फिर उन्होंने 1 हफ्ता होते काम पूरी जोरों शोरों से शुरू कर दिया। हमें वादा करने के बाद भी पुलिस वालों ने बोला था कि हमारे पास लिखित में आ गया है कि काम रोकना है इसका, कि तुम जाओ, टेंशन फिर रहो गाँव वालों। लेकिन फिर भी इसका काम चला। ये हमारा, क्योंकि हमने तहसील में प्रदर्शन किया था बहुत दिन। तो कितने लोग, कितने संख्या थी कल यहाँ पर जो आए थे? महिला, पुरुष, किसान, कल बुजुर्ग यहाँ सब? पे लगभग जब धरना स्टार्ट हुआ तब लगभग 800 के आसपास आदमी। जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो गांव से लोग बाग आते रहे कंटिन्यू। तो महिलाएं भी थी उसमें? महिलाएं अंदर थी। कुछ महिलाएं, ज़्यादा महिलाएं इसलिए नहीं आ पाई कि थोड़ा कल शिवरात्रि थी, व्रत वगैरह, वरना महिला बहुत आती। लेकिन पब्लिक इतनी थी कि चारों तरफ खेतों में, इस साइड सब चारों तरफ पब्लिक थी रास्ते पे। पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जैसी पब्लिक इसमें अंदर आने के लिए बढ़ा है, जब कुछ आदमी बैठे थे हमारे, उनके साथ के लिए बैठना चाह रहे थे अंदर, पुलिस दोबारा लाठी चार्ज कर रही थी। तो डर के कोई नहीं भगा, सब पीछे हट के वहीं थे लाठी खा के भी। तो एक बार आप दिखाइए, चोट आप दिखा रहे थे आप, तो पीठ पे चोट आई है आपको? पीठ पे चोट आई है जी। चोट तो बहुत जगह लगी है मेरे। आप एक बार दिखाएं ज़रा पीठ पे, साइड में जो है अगर आप देखें तो इस साइड भी काफ़ी ज़्यादा जो है चोटें हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाल और नीला पड़ गया है पूरे बॉडी में। पैरों पर भी है आपकी चोट? हाँ जी, पैरों में भी। पैरों में आप देख रहे हो, एक तो बाहर अंगूठे पे ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हें चोट, अंगूठे पे भी चोट है, पैरों ये में भी भी लग चोट रही है। है यहाँ पे, यहाँ पीछे बहुत। मैं तो उल्टा सीधा बजाया जी उन्होंने, ये भी नहीं देखा कि बच्चा है, ऊपर से गाली दे के मार रहे हैं मुझे। तो उसमें आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपको इस तरह से पुलिस घिरे हुई थी? मेरे तो दिमाग में मुझे कुछ नहीं चल रहा है कि मार रहे हो मार लो, मैं खड़ा होकर फिर यहीं पे खड़ा रहा था। मैं डर के गया कहीं नहीं था कि अब इन्होंने पीट तो हम फिर भी लिए, मरेंगे मिटेंगे पर इसे बनने नहीं देंगे। अब दिमाग में यही है। तो आपके माता पिता भी यहीं पे आए थे? माता पिता भी थे। पापा पे भी लाठी चार्ज होने वाला था। वो तो छोटे भाई ने पुलिस वालों को लट पकड़ के छीन लिया था कि पापा का हाथ मत लगा देना, बुजुर्ग आदमी है। वो पापा को बचा के ले गया था साइड में। मम्मी भी यहीं थी। मम्मी को भी मारा है? मरना मम्मी का तो लगा ना, पर और लेडीज़ों के लग रही है। लेडीज़ों के जेंट्स पुलिस नहीं बजाया है जी, लेडीज़ों के, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ एक महिला पुलिस वाली थी यहाँ पे। तो घर में क्या इसके बाद जो है चर्चा हो रही थी जब आप लोग गए वापस घर? तो घर में तो यही चर्चा हो रही थी जी कि अब तो फिर भी पिट गए, अब तो पिट गए, अब यूँ बनना नहीं चाहिए किसी कीमत पे भी। इस धरने को और ऊंचा करो। अच्छा, लेकिन शाम को एसीपी साहब का बयान आया था कि हल्का बल प्रयोग किया गया था। हल्का बल प्रयोग नहीं किया जी। अब इतने से बच्चों में भी लठ मारे। इतनी हाइट का बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, उसका हाथ टूट रहा है यहाँ से। अब आप खुद सोचो कि जब छोटे छोटे बच्चे नहीं छोड़े तो आप सोचो कि हल्का। तो पुलिस गलत दावा कर रही है? गलत दावा कर रही है बिल्कुल। वीडियो है पुलिस के लाठी चार्ज की, आप देख लेना उसमें कि हल्का बल प्रयोग किया नहीं किया उन्होंने। तो अब पुलिस के इस रवैये से और ये जो बन रहा है डंप यार्ड, इसको लेकर जो है अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? इसको लेके जी यही सोच रहे हैं कि या तो इसे 4-5 दिन में इसका ऑर्डर ला के रोकने के लिए ला दे, वरना धरना प्रदर्शन दोबारा होगा और भारी मात्रा में होगा पहले से ज़्यादा। मतलब किसान झुकने को तैयार? झुकने को तैयार नहीं, मरेंगे मिटेंगे पर ये रुकेगा।
तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर चिराग त्यागी थे जो कि साफ तौर पे बता रहे थे कि जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को पुलिस चारों ओर से घेरे हुई है और लाठियां बरसा रही हैं, वो यही थे चिराग। और चिराग साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ के किसान जो है वो झुकने वाले नहीं हैं किसी भी हाल में। और जिस प्रकार से कल रवैया देखने को मिला उसके बाद तो किसान यहाँ के बेहद नाराज़ हैं। आसपास 16 गांव हैं और 4 गांव तो ऐसे बिल्कुल आमने सामने जो इससे जो है दावा किया जा रहा है कि प्रभावित हैं, लेकिन इस वक्त माहौल बहुत टेंस्ड है और पूरे गांव में इसकी ज़्यादा चर्चा है और कोई भी यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं। वहीं प्रशासन की तरफ से जो सामने आया, जिस प्रकार से एसीपी साहब ने बयान दिया कि हल्का बल प्रयोग किया गया था क्योंकि कैंपस के अंदर जो घुसने की कोशिश की गई थी, ताला तोड़ा गया था, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए, उस पर भी जो है कहीं ना कहीं किसान बेहद नाराज़ हैं। और ये देखिए एक छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पर। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? गोल्डी। तुम्हें भी चोट आई है? हाँ जी यहाँ तो तुम्हें क्यों चोट आई? क्या क्या कर रहे थे यहाँ पे? बैठा था मैं। बैठे थे? अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा बच्चा भी है यहाँ पर, गोल्डी, और जो साफ तौर पे बता रहा है, दिखा भी रहा है कि उसको भी जो है पुलिस ने यहाँ पर चोट मारी है। तो साफ तौर पर नाराज़गी बेहद ज़्यादा है, आसपास के गांव में काफ़ी गुस्सा है इस मामले को लेकर। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।